चलो बेटा तैयार हो जाओ, है ना, कागज पेन निकाल लो। आपको भी मेरे साथ कैलकुलेशन करना है ना। सिर्फ वीडियो मत देखना, सिर्फ वीडियो देख करके आप ज्ञानी नहीं बन सकते हो। आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है। ऐसा ना हो कि मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता रहूं, खुद ही पढ़ता रहूं, ब्लैक बोर्ड पढ़ता रहे और आप इंजॉय करते रहो, है ना। टाइम पास नहीं करना है बेटा, ठीक है। तो चलो कागज पेन निकाल के तैयार हो जाओ मेरे साथ। प्रश्नावली 8.2 के लिए कौन सा अध्याय है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 हमने पहले किया हुआ है, उसका वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये बनता है कि इसका जो sin 30 है, cos 30 है, या जो भी यहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रहा है, tan 45, cot 45, sec, cosec, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, शुरू में तो आपको याद रखना पड़ेगा जब तक आपके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं आ जाती। उसके बाद स्वतः आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर भी मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। छोटा सा ट्रिक कैसा है देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो बेटा, मैं यहां पर कुछ एक वैल्यूज लिख रहा हूं, उस वैल्यूज को ध्यान से देखना, ठीक है। आपको सबकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, 30, 60, 45, 90, 0 डिग्री, सबकी कीमत, सबका मान आपको मिल जाने वाला है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या देखना है बेटो? पहले हमने लिखा साइन थीटा, फिर हमने लिखा कॉस थीटा, फिर हमने लिखा टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल मींस उल्टा क्या होता है बेटा? 1/sin क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। ये हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बड़े प्यार से हमने लिख दिया, है ना। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन करना है। यहां पर आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, इसके ऊपर लिखना है 4। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया। करने के बाद सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, करनी लगा दो। लगा दिया। 0 भाग्या 4, 0 को 4 से भागाकार करोगे क्या आता है? 0 आता है। 0 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल, तो क्या आता है? 0। ने लिख दिया 0, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 लिख दिया। देखो 2/4, 2/4 का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2। 2/4 का मतलब क्या होता है? 1/2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट लगा दिया। बहुत ही आसान, है ना। चलो इसको देखते हैं। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको एज इट इज रखा। 4 का निकलेगा, 2 लिख दिया। 4/4 1, 1 का वर्गमूल 1 लिख दिया। अब कॉस के लिए क्या करना है? यही उल्टा लिखते जाना है। 1 2 3/2। पहले 1 लिखा, 1, फिर रूट में 3/2, है ना। करनी में 3/2, 1 करनी में 2, 1/2 और 0। जैसा था वैसा लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। टाइम क्या होगा?
0/1। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। लिख दिया, ठीक है। फिर 1 और यहां से ऊपर से लेना, दोनों का ऊपर ऊपर का ले लेना है। इसका ऊपर कर लिया 1, इसका ऊपर कर लिया करनी में 3। 1/1 मतलब 1, करनी में 3/1 और 1/0 अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास साफ तैयार हो चुका है, रेडीमेड हो चुका है। 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1/0। 1/0 करोगे क्या आएगा? अपरिभाषित। किसी को भी 0 से जब भागाकार करते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो इसका करोगे तो क्या आएगा? 2। इसका करोगे तो √2 ऊपर जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 का 1, उल्टा कर दिया है ना। इसका 2 ऊपर चला गया। अब 2/1 तो लिखते नहीं, हम क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे, 2 लिख दिया। ऐसे इसी तरह इसको लिखने जाएंगे तो क्या होगा? करनी में 2/1, 1 को लिखते नहीं है, ये लिख दिया है ना। चलो आगे देखते हैं। कौशेक आ गया। अब से देखो, कास का उल्टा है, या फिर इसी को उल्टा कर दो। 1 इसको लिखा, इसको लिखा, फिर इसको, फिर इसको, हो गया काम, है ना। cot n का उल्टा कर दो। 1/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। या फिर 10 का उल्टा करते जाओ, √3, 1, 1/√3 और 0। 10 को उल्टा लिखा, कॉट मिल गया। साइन को उल्टा लिखा, कॉस मिल गया। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल लिया, कॉसेक मिल गया। कॉसेक को उल्टा लिख दिया, सेक मिल गया। इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखना है वैल्यू सिर्फ 2। साइन कॉस की वैल्यू अगर आप याद रखते हो तो भी सबका काम निकल जाता है। अकेले साइन की वैल्यू आपको याद है तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन माइंड में वो ट्रिक आनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। जो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बेटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यही प्रश्न है ना। इसी प्रश्न को आपको मान निकाल करके देना है। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है बेटा? लिख दिया। यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? गुणाकार। और टेक्नोमेट्री में हम गुणाकार कैसे लिखते हैं? पॉइंट लगाते हैं, डॉट, उसका मतलब होता है गुणाकार। कॉस 30 की कीमत हमने लिख दिया, मान लिख दिया। साइन का मान लिखो, साइन 30 का मान लिखा, कॉस 60 का मान लिखा। मान आपको याद होना चाहिए, है ना। ये देखो गुणा किया, क्या हो गया? करनी में 3 को करनी में 3 से गुणा किया, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है? 3, 3 हो जाएगा। 2 का 2 से गुणा किया, 4। 1 का 1 से गुणा किया, यहां पे भी डॉट लगा दो, है ना। 1 का 1 से गुणा किया 1, और 2 से 2 का गुणा किया 4। क्या हो गया बेटा? 1। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न यहां पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न।
चलो बेटा देखते हैं क्या है। 2tan का वर्ग 45 अंश, cos का वर्ग 30 मतलब 30 अंश, सबका मान रख दो। tan 45 क्या होता है बेटा मान में, उसका मान निकालोगे क्या आता है 1। cos का क्या आता है, मान लिखा, वर्ग है, वर्ग लगा दिया, यहां पे भी वर्ग है। अभी ये दो तो सेम है, कैंसल हो गए। 1 का वर्ग 1, 1 को 2 से गुणा किया 2। ये आपका उत्तर आ चुका है ना आसान, मजे की बात। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न बेटा, cos 45 बटा sec 30 cosec 30 डिग्री। cos 45 होता है 1 बटा करनी में 2, लिख दिया। sec 30 का मान, sec 30 क्या होगा बेटा, 2 बटा करनी में 3 है ना। cosec 30 क्या होता है बेटा 2, मान लिख दिया। तिर्यक गुणाकार किया, करनी में 3 का 2 से गुणाकार किया है ना, 2 करनी में 3 2√3 आ गया, नीचे रहा करनी में 3। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या कर देना बेटा, रिवर्स कर देना है। ये तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप क्या होता है, गुणाकार में जाता है तो उलट जाता है। उलट दिया, गुणाकार में ले जा करके क्या मिल गया बेटा, 1 का गुणा किया करनी में 3 से, करनी में 3 आ गया, √3 मिल गया आपको। यहां पर गुणाकार करो, इसका इसके साथ गुणा किया, इसका इसके साथ गुणा किया, ये तो खतरनाक हो गया बेटा है ना। क्यों खतरनाक हो गया, क्योंकि देखो ये इर्रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, इस तरह से जब नंबर आता है रेशनलाइज करना पड़ता है। चलिए, ये जो हमको मिला हमने फिर से इसको लिखा, लेकिन इस बार लिखने का तरीका बदल दिया। बड़ी संख्या को पहले लिखा, छोटी संख्या को बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है ना। ए को बी में प्लस करो या बी को ए में प्लस करो, 2 को 5 में प्लस करो है ना, धन करो, या 5 में 2 को करो, आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद खेल करना है। ये देखो बीच में क्या बेटा, धन का निशान है, प्लस का साइन है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का साइन। ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी, सेम नंबर से, सेम नंबर है, गुणा भी किया, सेम नंबर से भाग भी कर दिया, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो उत्तर आता है उसका रूप स्वरूप बदल जाता है। देखते हैं कैसे बदलता है। गुणा करो बेटा, इसका इसके साथ किया, इसका इसके साथ कर दो, करनी में जो है करनी के साथ गुणा होता है, रूट रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। अब देखो बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो फार्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी एक जगह प्लस हो सेम नंबर, दूसरी जगह सेम नंबर में माइनस हो रहा हो और मल्टीपल करना हो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा, इसको मैं लिखूंगा 2 का 2 लिखूंगा। 18 का जब मैं वर्गमूल निकालने जाता हूं क्या आता है 3 और करने में 2। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। इसका देखो 2 में 2 से गुणा किया 4 और 4 में 6 का गुणा किया 24। 2 का स्क्वायर किया, वर्ग किया, कितना हो गया 4। करनी में 6 है, इसका वर्ग करूंगा तो 6 आएगा, तो 4 और गुणा 6 कितना हो जाएगा 24। इसी तरह इसका वर्ग 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और करनी में 2 है, उसका वर्ग क्या होगा 2, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाता है 8। लिख दिया। अब देखो आगे क्या करना है, 2 को 3 से गुणा कर दिए, 24 में 8 कम कर दिया, कितना हो गया बेटा 16। ठीक है, यहां पर कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 कॉमन निकाल दिया बटा 16। ठीक, कॉमन निकालना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम नंबर को क्या कर सकेंगे, छोटा कर सकेंगे। ठीक है, अब आपका उत्तर क्या हो गया, ये आपका अंतिम उत्तर किसका बेटा, किसी संख्या साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। सबका मान रख दो, tan का 1 हो गया, इसका हो गया 2/√3, इसका भी मान रखो 2/√3, 1/2 और 1। एलसीएम ले लो इन दोनों का, एलसीएम दिया, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 3 में 3, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 4, यहाँ पर एलसीएम लो लिया, फिर देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी में 2, करनी में 3, 2√3। अब ये जो अपने को नंबर मिला है √3 और 2√3 को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा 3√3 माइनस 4 अपन 2√3 अपन, इसको देखो 4 प्लस √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 अपन 2√3। ये जो तीसरा और चौथा है इसको हम क्या करते हैं बेटा उलट देते हैं, है ना, तो चलो उलट के देखते हैं।
गुणाकार में ले गया बेटा, संख्या को उलट कर दो। ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। यहां पे क्या मिल गया बेटा, अब क्या करना है आपको, ये नीचे जो नंबर इरेशनल नंबर मिला है आपको, ये चलता नहीं है, आपको फिर से इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो बीच में देखो प्लस का साइन है, इसी नंबर से हम गुणाकार भी करेंगे, इसी नंबर से भागाकार भी करेंगे, लेकिन जो साइन है उसको उलट देंगे। कैसे उलटेंगे, कुछ इस तरह से उलट दिया। उलटने के बाद देखो ये तो होल स्क्वायर हो गया है ना, होल का वर्ग हो गया, जैसे गुणाकार कर देते हैं, इसका इसके साथ गुणा किया, फिर इसका इसके साथ गुणाकार करना है, क्या हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा किया 9, और √3 का √3 से गुणा किया 3, तो 9 में 3 से गुणा किया 27, कितना आ गया बेटा 27, 27। ठीक है, अब इसी तरह से 4 का 4 से गुणा किया 16, 4 का इससे गुणा किया, लिख दिया। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का वर्ग माइनस b का वर्ग कर दिया। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये -4 था, ये माइनस, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो इसका गुणाकार क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, है ना, वहां थोड़ी सी भूल हुई थी, गुणाकार करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको क्या मिल गया बेटा, 12 और 12 कितना हो गया 24, 24√3, 27 और 16 कितना हो गया 43, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और ये जो करने में 3 है इसका वर्ग करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 9 गुना 3 कितना हो जाता है 27 मीन्स 27, ये हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, एकदम आसान हो गया है। ये माइनस साइन यहां पे लिख देना है, आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, ठीक है, आपका उत्तर आ चुका है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि यहां पर माइनस दिखाई दे रहा है ना साइन, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा लिख दो, जब इसका माइनस पर इफेक्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इस माइनस के कारण, और इस माइनस के कारण ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बटा 11/11। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न भी यहां पर हल हो चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में थोड़ी तकलीफ पड़ती है ना हिंदी बोलने में, क्योंकि हिंदी में पढ़ाने की आदत नहीं है, काफी लंबे समय से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स, इंग्लिश भाषा देखने को मिल रही होगी। अगर कोई डाउट होता है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्रिएट होता है, कोई क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ अलग से जानना चाहते हो गणित से संबंधित, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर
वीडियो के शुरुआत में ही दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। फाइव कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कॉस 60 का मान क्या होता है बेटा? एक बटा दो। सेक 60 का मान क्या हो, सेक 30 का मान क्या होगा? इसका भी वर्ग कर दिया क्योंकि यहां पर वर्ग था। tan 45 का मान एक होता है, उसका भी वर्ग कर दिया। साइन 30 कॉस 30 सबका मान लिख करके वर्ग लगा दिया। एक का वर्ग एक, एक को 5 से गुणा किया 5 और 2 का वर्ग 4। एक का वर्ग एक, एक को 5 से गुणा किया 5 और 2 का वर्ग 4। 2 का वर्ग 4, 4 को 4 से गुणा किया 16। करनी में 3 है, √3 है। √3 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या आता है बेटा? 3। लिख दिया। इसका हो गया 1, इसका हो गया 4, इसका हो गया 3। जब भी स्क्वायर में कोई स्क्वायर रूट में कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर करते हो तो जो स्क्वायर रूट की साइन है ना करनी, वो हट जाती है। 2 का हो जाएगा 4। 4 और 3 का एलसीएम लिया, लघुत्तम समापवर्त है ना, एलसीएम 5 में 3 से गुणाकार किया 15, यहां पे हो गया 64 और यहां पे हो गया 12। कितना हो गया बेटा? 67, 15 में 64, 15 में 64 ऐड कर दिया और 12 माइनस कर दिया, क्या मिल गया? 67, 67 बटा 12। इधर देखो 4 बटा 4 1 हो गया, 1 बटा में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये आपका हो गया फाइनल उत्तर। ठीक है, चलो इस तरह से बेटा हमने यहां पे जो 5 प्रश्न दिए गए थे सबके सब हल कर लिए हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न, सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, अब इसका सही विकल्प चुनने से पहले आपको ये जो दिया गया है बेटा, इसको हल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही विकल्प चुन पाओगे। तो चलो हल करके देखते हैं। 2 tan 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 क्या होता है बेटा? 1/√3, 1 बटा करनी में 3। यहां पर भी वही है, tan 30 है, लेकिन वर्ग है तो वर्ग कर दिया। तो 2 में 1 से गुणाकार किया
1 से गुणाकार किया है ना, 2 में 1 से गुणा किया 2, अब नीचे देखो 1 का वर्ग 1 और करनी में जो 3 है इसका वर्ग करोगे क्या हो जाएगा 3। फिर से देखो 3 में 1 से गुणा किया 3 और प्लस 1/3, क्या मिल गया आपको 3 1 4, 4/3। हमने आपको कहा था जब 4 स्टेप हो 1 2 3 4 तो तीसरा और चौथा को गुणाकार मिला के क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। चलो इसको कर कर दिया, ठीक है। क्या बचा बेटा, ऊपर 3 बचा और नीचे 2 और इधर से क्या बचा, करनी में 3। इन दोनों का गुणाकार किया, क्या मिल गया 2√3। अब इस 3 को भाग कर दो, है ना। इस 3 का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, √3 इंटू √3, करनी में 3 गुणाकार करनी में 3। अब क्या बचा, √3/2, करनी में 3/2। ये किसका मान है, अगर आपको टेबल याद है तो आप बता सकते हो कि किसका मान है, sin 60 का। तो आपका सही आंसर क्या है, करेक्ट विकल्प, सही विकल्प क्या है, ऑप्शन ए, विकल्प ए। जो ए है वही आपका सही विकल्प है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। बेटा इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है, क्या करना है, सही विकल्प आपको चुनना है। लेकिन सही विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, है ना। तो चलो हल करके देख लेते हैं क्या आता है। पहले जो हमको दिया गया था लिख दिया, अब सबका मान रख देते हैं। 1045 का मान क्या होता है 1, उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 1045 1 है, स्क्वायर कर दिया, मान रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, है ना। वर्ग था तो वर्ग कर दिया। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, यहां पर भी 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब 1 - 1 0, 1 + 1 2। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था यार, ये तो मजाक किया लगता है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए ये तो मजाक था, है ना। इतना आसान क्वेश्चन खैर होना भी चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चों का मनोविज्ञान थोड़ा ऊपर रहे, है ना, मोटिवेटेड रहे। बच्चों के मोटिवेशन के लिए बीच बीच में इजी क्वेश्चंस देना जरूरी होता है। तो आपका सही विकल्प क्या हुआ बेटा, डी। जो डी है वो सही विकल्प है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब, आपको बताना है कि कब सत्य होगा। अरे भैया a को अगर मैं 0 डिग्री लूं, क्योंकि हमें पता है कि sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 × 2 0, तो sin 0 2 sin a, ठीक है, ये sin a 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, है ना। तो आपका विकल्प क्या है, ए सही है। हमें पता है कि sin
क्या पता है बेटा? साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पे देखो साइन 2 0 रखूं, यहां पे 2 साइन 0 डिग्री रखूं, एक की जगह मैंने 0 रख दिया, क्या हो जाएगा बेटा? इधर साइन 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 2 और साइन 0 का मान 0, साइन 0 डिग्री 0, यही सत्य है। तो विकल्प क्या है बेटा? ए सही है, ए विकल्प आपका सही है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। अब विकल्प सही है ये जानने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं भैया, है ना, कोई चीज छूट ना जाए। मान रख दो tan 30 क्या होता है? 1/√3। वर्ग कर दिया है ना, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर दिया गया है। 2 का गुणा किया 1 से, है ना, क्या हो गया? 2 बटा करनी में 3, 2/√3। 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। तीन में 1 से गुणा किया, क्या मिला बेटा? 3 - 1 2 और ये 3 लिख दिया। अब देखो बेटा यहां पे भी 1 2 3 4 स्टेप आया, तो आपको क्या करना है? रिवर्स कर देना है। पहला दूसरा स्टेप लिखा, तीसरे स्टेप को और चौथे स्टेप को रिवर्स कर दिया, मल्टीपल में ले गए, गुणाकार में ले गए। ऊपर क्या बचा? 3 और नीचे क्या बचा? √3। 3 का मतलब क्या होता है बेटा? √3 इंटू √3, है ना, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है? 3 आता है। तो 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √3। ठीक है, अब √3 इसमें से देखो किसकी वैल्यू हो सकती है, किसका मान हो सकता है? √3 cos 60 नहीं होता, है ना। cos 60 क्या होता है बेटा? 8/2, 1/2। sin 60 नहीं होगा, √3/2 होता है। sin 30 नहीं होगा, 1/2 होता है। tan 60 डिग्री √3 होता है। तो सही विकल्प क्या है? सी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। और हाँ, अगर आपको कहीं पर किसी भी तरह से कोई भी डाउट आता है, डाउट क्रिएट होता है, आपके मन में कुछ आता है, कोई सवाल उठता है, आप कुछ जानना चाहते हो स्टडी से रिलेटेड, तो बिंदास मुझे व्हाट्सअप करना, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपकी जो भी जरूरत है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, अध्ययन से संबंधित, आपको उसका समाधान दिया जाएगा और आपकी पहचान भी नहीं बताई जाएगी, है ना, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। इसलिए एकदम निडर होकर के बिंदास मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर भेजना, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। चलो देखते हैं आगे। चलिए दोस्त, कहा गया है tan a + b
√3 है। दूसरी तरफ कहा गया है tan a माइनस बी 1/√3 है। दोनों का मान दिया गया है, a प्लस बी का भी और a माइनस बी का भी। आपको a और b का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो जो दिया गया है पहले वही लिखते हैं। बेटा a प्लस बी, यहां ध्यान से देखो, tan में √3 कब होता है? tan में √3 कब होता है? जब साइड अंश हो 60 डिग्री। तो आप लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू 60। हमें पता है कि tan में √3 की कीमत क्या होती है? 60 डिग्री। इसलिए यहां से tan गायब किया तो यहां पे क्या लिखना पड़ा? 60 डिग्री। समीकरण 1। फिर क्या दिया है बेटा? अब tan के अंदर 1/√3 कब होता है? जब 30 डिग्री हो, है ना? ये आपका समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण का योग कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 का योग करने पर क्या हो जाएगा बेटा? दोनों समीकरण का योग करना है। हमने योग ही क्यों किया? प्लस क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर b माइनस है, यहाँ पर b प्लस है। जैसे मैं उसको ऐड करूंगा, योग करूंगा, b क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? इसलिए हमने यहाँ पर योग कर दिया। क्या हो गया? a में a का योग किया 2a, ये तो कैंसल हो गया 90। 2a कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री। a कितना हो गया? 90/2 कितना हो गया बेटा? 45 अंश। 45 अंश 45 डिग्री। a का मान मिल गया। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रखो या फिर इस समीकरण में रखो। a बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर मान रख दो बेटा। a की जगह कितना रख दोगे? 45। तो b की कीमत मिल जाएगी, ये 45 उधर जाके क्या हो जाएगा? ऋण माइनस। तो b की कीमत कितनी मिल गई बेटा? 15 डिग्री 15 अंश। a की कीमत कितनी मिली? 45 अंश 45 डिग्री। b 15 अंश 15 डिग्री। आपको a और b का मान निकालना था, वो आपने यहां पर निकाल दिया है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलो बेटा, यहां पर 5 वाक्य दिए गए, आपको बताना है सत्य है या असत्य है, कारण भी बताना है। ठीक है, यहां पे देखो, पहला साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, नहीं, असत्य है। पहला क्या हो गया बेटा? फर्स्ट असत्य है। क्या कारण है, क्यों असत्य है? क्योंकि साइन a प्लस बी एक कोण को दिखाता है, जबकि साइन ए प्लस साइन बी दो कोण को दर्शाता है, दो कोण
के अनुपात को दर्शाता है। है ना, क्या लिखोगे? असत्य। साइन ए प्लस बी एक कोण के अनुपात को दर्शाता है। साइन ए प्लस बी एक कोण के अनुपात को दर्शाता है। साइन ए प्लस साइन बी दो अलग अलग कोण के अनुपात को दर्शाता है, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सत्य। सत्य है ना? क्यों सत्य है? साइन थीटा का मान 0 से लेकर 1 तक थीटा की वृद्धि के साथ बढ़ता है ना? हमें पता है 0, फिर क्या होता है 30 डिग्री 1/2 है ना, 1/2, फिर क्या होता है 1/√2, फिर क्या होता है √3/2 देन 1। तो साइन थीटा का मान थीटा से लेकर 1 तक थीटा की वृद्धि के साथ बढ़ता है। फिर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, असत्य। तो ये क्या हो गया बेटा? असत्य। असत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि मैं थोड़ा यहां कम चोरी कर रहा हूं। कॉस थीटा का मान 1 से लेकर 0 तक क्या होता है बेटा? कॉस थीटा का मान 1 से लेकर 0 तक थीटा की वृद्धि के साथ घटता है ना? क्या हो जाएगा? असत्य। कॉस थीटा का मान 1 से लेकर थीटा तक 1 से लेकर 0 तक थीटा की वृद्धि के साथ घटता है, इसलिए ये जो वाक्य दिया गया है वो असत्य है। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा असत्य। ये क्या हुआ बेटा? असत्य हुआ। अब पूछो क्यों? सिर्फ 45 डिग्री 45 अंश पर ही बराबर होता है, बाकी किसी पे बराबर नहीं होता। असत्य। तो क्या लिखोगे? सिर्फ साइन 45 और एंड कॉस 45 का मान बराबर होता है। सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, बाकी किसी का मान बराबर नहीं होता। साइन 30 अलग होता है, कॉस 30 अलग होता है, साइन 60 अलग होता है, कॉस 60 अलग होता है ना? तो सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है? 1/√2। यही एक 45 डिग्री है जहां पे दोनों बराबर होते हैं, इसलिए थीटा के सभी मानों पर सभी मान पे गलत है, सिर्फ 45 डिग्री पे ही बराबर होता है, इसलिए वाक्य क्या हो गया? असत्य। अगला वाक्य है A = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। सत्य। सही है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री का मान क्या होता है बेटा? अपरिभाषित, है ना? आप क्या लिखोगे? कॉट 0 डिग्री, एक ही जगह हमने क्या लिख दिया? 0 डिग्री क्या होता है? 1/0 जो कि अपरिभाषित है। क्या है बेटा? जो कि अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, इसलिए सत्य है।
ठीक है, यहां पर ये प्रश्नावली खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का लिंक दोस्तों को भेजना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले प्रश्नावली 8.3 के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलो मिलते हैं।